हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसके अंदर आपको बताया है कि पुनर्स्थापना के संबंध में द्विखाता पद्धति के अंतर्गत हम किस प्रकार से लेखा करते हैं। द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन व्यवहार के संबंध में हमने क्या किया है। इसके अंदर जो लागत है उस लागत को हमने दो भागों में विभाजित किया है। चालू लागत या जिसको आयगत लागत कहते हैं, और दूसरा है हमारा पूंजीगत लागत। आयगत और पूंजीगत लागत की गणना करने के लिए जो टोटल कॉस्ट नई संपत्ति पर लगाई जा रही है, उस नई संपत्ति पर लगाई गई टोटल कॉस्ट को हम दो विभागों में विभाजित करते हैं। और इस प्रकार से हम जो है करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट की गणना करके, और अब हम उसका लेखांकन किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हम जनरल प्रविष्टियाँ बनाएंगे, वो देखते हैं। जब नई संपत्ति पर जो है वो व्यय की गई राशि है और हम खर्चा कर रहे हैं नई संपत्ति को खरीदने पे, तब वहाँ एंट्री बनाएंगे वर्क्स अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी हमारी पूंजीगत व्यय राशि है उसे वर्क्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, आयगत व्यय राशि से रिप्लेसमेंट अकाउंट को किया जाएगा, और जो वास्तविक खर्च की राशि है उससे बैंक अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारा नरेशन बनेगा। कॉस्ट इंकर्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स अकाउंट जो है वो इसके अंदर हम नरेशन बनाएंगे। दूसरी एंट्री बनाएंगे हम इसके अंदर पुरानी संपत्ति के किसी सामग्री को नगद बेचने पर। यदि जो हमारी पुरानी जो है एसेट्स है उसमें से कोई भी मटेरियल हमारे पास में है और उस मटेरियल को हमने क्या करा है, बेचा है और नगद राशि प्राप्त हुई है, तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। और नरेशन बनेगा हमारा अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल क्रेडिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो जो हमारा ओल्ड मटेरियल को बेचने से जो राशि प्राप्त हुई है उसको हम किस में का ट्रांसफ़र कर देंगे, रिप्लेसमेंट अकाउंट से हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर है यदि पुरानी सामग्री की नई संपत्ति के निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने पर, यदि हमने पुरानी सामग्री को बेचकर नहीं बल्कि उसके स्थान पर क्या करा, हमने उस सामग्री को नई संपत्ति के निर्माण कार्य में जो है उसको प्रयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में हम एंट्री बनाएंगे वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। और जितनी की हमने सामग्री जो है वो काम में ली है उस राशि से ये हम जो है एंट्री बनाएंगे। नरेशन होनेगा हमारा ओल्ड मटेरियल यूज इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू वर्क्स अकाउंट। इसके पश्चात जो है हम जो है हमारा रिप्लेसमेंट अकाउंट जो है उस रिप्लेसमेंट अकाउंट के बैलेंस को हम रेवेन्यू अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। हम एंट्री बनाएंगे उसके लिए रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र टू रेवेन्यू अकाउंट जो है वो एंट्री बना दी जाएगी। इसके पश्चात जो है हम एंट्री इसके अंदर जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी वो है यदि पूरी राशि संवर्धन में रिप्लेसमेंट अकाउंट में ही व्यय की जा रही है, पूरी राशि हम किस में कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट में व्यय कर रहे हैं, तो हम एंट्री बनाएंगे वर्क्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बनेगा हमारा कॉस्ट इनकर्ड इन क्रेडिटेड ऑफ एसेट्स अकाउंट जो है वो इसके अंदर एंट्री नरेशन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से हम टोटल इसके अंदर 5 एंट्रीज हम बनाएंगे हैं। पहली एंट्री जो है हमारी नई संपत्ति पर जितनी राशि हम व्यय कर रहे हैं उसको दो भागों में हम विभाजित कर रहे हैं। कुछ राशि जो है हमारी आयगत है और कुछ पूंजीगत है। जो पूंजीगत है उससे वर्क्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो आयगत है उससे रिप्लेसमेंट अकाउंट को कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जो भी हमारा ओल्ड मटेरियल हम यूज़ में ले रहे हैं या बेच रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यदि हम बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट, और यदि ओल्ड मटेरियल को हम जो है वो यूज़ में ले रहे हैं तो हम वर्क्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो किस में ट्रांसफ़र कर देना, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर देना है। इसके पश्चात जो है यदि पूरी की पूरी राशि हम रिप्लेसमेंट में ही कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो है वो एंट्री बना दी जाएगी। अब देखेंगे इससे संबंधित खाते कौन कौन से बनाएंगे। स्टूडेंट इसके संबंध में जो खाते हैं मुख्यतः दो ही खाते इसके अंदर बनेंगे, एक तो हमारा एसेट्स अकाउंट होगा और दूसरा रिप्लेसमेंट अकाउंट। हमें ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं हमारी वो कौन सी कंपनी है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी कंपनी है हमारे, हमें क्या है उन्हीं की जो एसेट्स है जैसे मीन्स है, प्लांट्स हैं, उस खाते का जो फिक्स एसेट्स खाता है उसको हम डेबिट करेंगे। खाते के दो पक्ष होंगे, डेबिट और क्रेडिट।
हम सबसे पहले टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस को दिखा देंगे यहाँ पे, फिर जो राशि खर्च कर रही है हम उसको दिखा देंगे, टू बैंक कर देंगे और बाय बैलेंस CD कर दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट अकाउंट के अंदर जो है हम बाय बैंक करेंगे, इसके अंदर जो ओल्ड हमने मटेरियल जो बेच रहे हैं उसके लिए करेंगे, जो ओल्ड मटेरियल हम यूज़ में ले रहे हैं उसको बाय वर्क्स कर देंगे और टू बैंक कर दिया जाएगा डेबिट साइड के अंदर, और अंत में जो है बैलेंस हमारा जो है वो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये 2 खाते हमें इसके अंदर तैयार करने हैं और 5 एंट्रीज जो है वो इसके अंदर बनाई जाएंगी। तो इस प्रकार से जब भी इस द्विखाता पद्धति के अंतर्गत हम क्या करेंगे, पुनर्स्थापन करेंगे स्थायी संपत्तियों का, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसके अंदर उसकी गणना करने के लिए हम नोट तैयार करेंगे। सबसे पहले करंट कॉस्ट को ज्ञात करेंगे, फिर कैपिटल कॉस्ट को ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात हमें जनरल एंट्रीज जो दी जा रही हैं हमें जनरल एंट्रीज बनानी है और उसके पश्चात हम लेज़र अकाउंट तैयार करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।